ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इसका 7वां अध्याय द्वार निर्माण उसको देख रहे हैं। उसके 7वें अध्याय के 45 श्लोक हो चुके हैं। आज उससे आगे आरंभ करते हैं। अभी तक द्वार की स्थापना, द्वार के प्रकार, उनके मुहूर्त इत्यादि को देखा। अब दिशा साधन विधि का वर्णन करते हैं। वास्तुशास्त्र के सभी ग्रंथों में दिशा साधन विधि अपने को प्राप्त होती है, जो कि चुंबकीय सुई पर आधारित न होते हुए उसको आप सन डायल कह सकते हो, सूर्य घड़ी कह सकते हो। उसके आधार पर अपन दिशा को ज्ञात करते हैं। मानसार मयमत ग्रंथ में पूरा एक अध्याय दिक् साधन, अध्याय 6 दोनों ग्रंथों में वो दिया हुआ है। उसमें बताया गया है कि कैसे सूर्य की सहायता से एक शंकु लेकर अपन दिशा ज्ञात करते हैं। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट उसमें नहीं आता है और शुद्ध प्राची कह लो, पूर्व कह लो, वो दिशा अपन ज्ञात कर पाते हैं। अन्य दिशा भी शुद्ध रूप से ज्ञात कर पाते हैं। ये ट्रू डायरेक्शंस कह सकते हैं, ये मैग्नेटिक डायरेक्शंस नहीं है। और विभिन्न अवसरों पर यानी कोई जब प्लॉट बनाते हैं, मकान बनाते हैं, भूखंड बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो अनेक अवसर पर कम से कम 14 बार तक का वर्णन अपने को मिलता है। यानी बार बार जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करते हैं तो दिशा ज्ञान करते हैं कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। तो यहाँ विश्वकर्म प्रकाश के 7वें अध्याय के 47 श्लोक से 55 श्लोक तक 5 प्रकार से दिशा ज्ञात करने की विधि का वर्णन मिलता है। इसमें से जो नक्षत्र हैं वो रात्रि में दिखेंगे, तो ये रात्रि में किस समय दिशा साधन करना उसको बताया कि कृतिका नक्षत्र जिस दिशा में उगता है वो पूर्व दिशा है। श्रवण नक्षत्र वो पूर्व दिशा है। चित्रा और स्वाति के मध्य जो दिशा मिलेगी वो पूर्व दिशा है। और श्रवण और पुष्य दिशा के नक्षत्र का जो मध्य है वो पूर्व दिशा है। उसके उपरांत 5वें प्रकार में बताते हैं कि एक शंकु लिया, ये शंकु है कोनिकल शेप का ऐसा। इसकी जो लंबाई है वो 1 हस्ता है, लंबाई यानी हाइट कह लो। बेस पर, आधार पर जो डाया है वो 5 अंगुल है, कहीं कहीं 6 अंगुल भी मिलता है। ऊपर जो डाया है टॉप पर वो 1 अंगुला है। 1 अंगुल अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच आप ले सकते हो। तो ऐसा एक शंकु लिया, इस कोनिकल शेप का है, कोन है। और एक प्लॉट के मध्य में है ना, समतल भूमि पहले करी और उसके मध्य में यानी बीचों बीच यहाँ पर उस शंकु को रख दिया। फिर जब ये पूर्व दिशा मान लो, तो ये पूर्व दिशा में सूर्य उगा। तो जब सूर्य धीरे 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 ऊपर बढ़ा, पहले एक सर्कल बना लिया और उसकी सरकमफ्रेंस को कहीं वो छाया टच हुई दोपहर से पहले। फिर छाया छोटी हुई, सूर्य पश्चिम में आया, वो छाया जो है वो पूर्व में टच करती हुई सर्कल को बाहर चली गई। तो ये 2 पॉइंट मार्कर है। अगले दिन पुनः सूर्योदय के बाद दोपहर से पहले सरकमफ्रेंस को छाया ने टच किया। तो इन दोनों को 3 पार्ट में डिवाइड करके पॉइंट मार्क करते हैं।
और ऐसी लाइन जोड़ते हैं तो पूर्व पश्चिम दिशा हमको ज्ञात होती है। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो उत्तर दक्षिण मिलती है। उसके बाद फिर 4 सर्कल बना के जो ईशान है, नैऋत्य है, आग्नेय है, वायव्य है, वो दिशा ज्ञात करते हैं। इसी विधि का वर्णन अपने को शास्त्र में मिलता है। मानसारमय मत में उत्तरायण दक्षिणायन के हिसाब से किस प्रकार करेक्शन करना, वो विधि का भी वर्णन मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है, प्रक्रिया है, और इसको करना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसा ही चित्र में दिखाया है, ये पूर्व पश्चिम रेखा हुई, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, ये उत्तर दक्षिण मिला। फिर जो पूर्व पश्चिम की रेखा है, यहाँ सेंटर से इक्वल डिस्टेंस लिया पूर्व पश्चिम पर, इतना पश्चिम पर भी उतना, उत्तर भी उतना, दक्षिण भी उतना। तो ये जो 4 पॉइंट मिले, इससे सर्कल ड्रा करें, 4 सर्कल्स। ये पूर्व का सर्कल ड्रॉ करा इस पॉइंट से, ये दक्षिण का सर्कल ड्रॉ करा इस पॉइंट से, ये रेडियस है, ये रेडियस इक्वल है चारों जगह। ये पश्चिम का सर्कल ड्रॉ करा, ये उत्तर का सर्कल ड्रॉ करा, और इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए, ये ईशान, ये नैऋत्य, ये आग्नेय और ये वायव्य, ऐसे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। उसके पश्चात पद के अनुसार जो बाहर की पैशाच विधि होती है, जो पद विन्यास करते हैं, तो किस पद में द्वार होने पर क्या परिणाम होता है, उसका वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 56 से 67 तक। तो क्या कहते हैं कि अग्नि के पद में द्वार हो तो आग लगने का भय, पर्जन्य में हो तो बहुत नारी, जयंत में हो तो बहुवित्त द, महेंद्र में हो तो रॉयल ग्रेस, राजा की दया, सूर्य में हो तो अत्यधिक क्रोध, अत्यंत क्रोध, सत्य में हो तो झूठापन, वृष में हो तो क्रूर स्वभाव, अंतरिक्ष में जो है वो चोरी का भय, अग्नि कह लो, यहाँ वायु नाम दिया है, उसमें पुत्र का नाश, पूषा में दास्ता, वितत में नीचता, वृक्षत में ये शुभ कहा, पुत्र पौत्र की प्राप्ति। तो ये जो बाहर के 32 पद हैं, उसमें द्वार का क्या रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसको बताया गया। उसको यदि अपन इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में देखें तो वो अपने को ऐसा दिखेगा कि ये जो है नॉर्थ ऊपर है, तो ये ईश, ये पर्जन्य, ये जयंत, ये महेंद्र, ये सूर्य, ये सत्य, ये भृष, ये अंतरिक्ष और ये अग्नि। फिर ये पूषा, ये वितत, ये ग्रहक्षत, ये ग्रहक्षत शुभ है। पूर्व दिशा में जयंत और महेंद्र शुभ है। ग्रहक्षत के बाद ये यम में क्रोध, गंधर्व में कर्ता का नाश, भृंगराज में धनहीन, मृग कह लो, मृष कह लो, उसमें पुत्र नाश, पितृ में अल्पायु, द्वारिक में भय, सुग्रीव में पुत्र नाश। फिर पुष्पदंत और वरुण, ये शुभ है। पश्चिम दिशा में जो शुभ द्वार हैं वो पुष्पदंत और वरुण। तो पुष्पदंत में कहा वृद्धि, वरुण में कहा क्रोध और भोग, ये शुभ बताया। असुर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी, राजा का भंग, शोष यानी सूखापन, सूखापन, ड्राइनेस, जो व्यवहार है वो नीरस होगा। फिर रोग कह लो या पाप या क्षमा कह लो, उसमें पाप। फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कहा वध, फिर नाग में कहा शत्रु भय, फिर मुख्य भल्लाट सोम, ये शुभ बताए, पुत्र धन है ना, इसकी प्राप्ति। भल्लाट में लक्ष्मी, सोम में धर्मशील। उसके बाद का जो पद है जिसको विश्वकर्म प्रकाश में सर्प कहा, उसमें शत्रुता, अदिति में स्त्री दोष और दीति में धन का क्षय, धन का कम होना। तो जो विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ है उसके अनुसार ये जो बाहर की पैशाच विधि है,
इसमें जो द्वार के परिणाम है वो बताए गए। ये विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार पूर्व दिशा में जो शुभ है वो जयंत और महेंद्र का पद है, दक्षिण में जो शुभ है वो गृहक्षत का पद है, पश्चिम में जो शुभ है वो पुष्पदंत और वरुण शुभ है, और उत्तर में 3 पद मुख्य, भल्लाट और सोम ये शुभ बताए गए। तो इस प्रकार से ये द्वार और उनका परिणाम ये दिया गया है, बताया गया है। कुछ ग्रंथों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता नाम में या पद के रिजल्ट में मिल सकती है। तो अभी इतना ही रखते हैं, आज वाणी को विराम देते हैं। तो इसको अच्छे से ये अपन समझ लेते हैं तो द्वार के आधार पर किस प्रकार रिजल्ट ज्ञात करना वो अपने को मालूम चलता है। इसमें सावधानी ये रखना है कि ये वर्गाकार में इस प्रकार बैठेगा, अन्यथा जो अपन ने सर्कुलर पद विन्यास किया है उसके अनुसार पद निकालना, पद समझना सर्कुलर से कि कौन सा पद कहाँ है। जब प्लॉट वर्गाकार है, क्षेत्र वर्गाकार है और मुख्य दिशा की ओर है, यदि मुख्य दिशा में नहीं है तो भी ये पद सब थोड़े से घूम जाते हैं, तो उसको सर्कुलर पद विन्यास से समझ लेना। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में द्वार वेद और द्वार के अन्य विवरण को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शांति।